अव्यक्तवाणी चलेगी 21 अक्टूबर 2005 की। और 5 की पहली लाइन में बात कर रही थी, सेवा यथार्थ वो है जिसमें खुशी मिले और हल्कापन हो, क्योंकि प्राप्ति होती है ना, और जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ थकावट होती है क्या? कई बच्चे पुरुषार्थ भी ऐसा करते हैं, भारी पुरुषार्थ मेहनत का करते हैं। फाउंडेशन है मोहब्बत अर्थात स्नेह, बाप और बच्चे का स्नेह। सेवा से आत्माओं को बाप से स्नेह का फल मिलता है। तो सेवा भी करते हैं तो कभी भारी रूप नहीं होता, सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि मोहब्बत वाली सेवा बोझ रूप नहीं है। सेवा सदैव हल्का बनाने वाली होती है। तो पुरुषार्थ भी मेहनत से नहीं करो, बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती है, मास्टर सरस्वतीवान, और फिर मेहनत महसूस करते हैं। क्या ये मास्टर सरस्वतीवान का टाइटल अच्छा लगता है? न पुरुषार्थ में न सेवा में। तो बाप दादा ने देखा इन्हों की रिजल्ट का समाचार सुना, उमंग उत्साह से कर रहे हैं, और विशेषता ये है कि अपने आपस में ही हैंड से निकाल के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो कई कहते हैं सेवा बहुत है और हैंड्स नहीं है। अगर हैंड्स हो गए तो सेवा बढ़ जाएगी, लेकिन इस ग्रुप ने ये मांगनी नहीं की है। इस ग्रुप की बात हो रही होगी, है अफ्रीका ग्रुप की। अपने ही हैंड्स निकाल के आगे बढ़ रहे हैं। ये इनकी विशेषता है। अपने ही हैंड्स तैयार किए, कैसे भी किए, लेकिन किए, तैयार करते हैं और बढ़ते जा रहे हैं। फास्ट वृद्धि की है ना। तो क्या विशेषता सुनाई थी? जितनी जोन में सेवा नहीं है हुई है, उतनी अभी हो गई है, और फास्ट सेवा हुई है। मुबारक हो, अच्छा कर रहे हैं। अभी ये पीस ऑफ माइंड ग्रुप है, अच्छा किया।
अभी जो ग्रुप आया उनको पालना करना। जैसे स्थापना की तो पालना भी करते रहना, कनेक्शन नहीं तोड़ना। कुछ न कुछ उन लोगों को भेजते रहो, कनेक्शन जोड़ते रहो। ये ठीक बात है ना। बाप दादा ने समाचार सुना है तो ये जो करते हैं कॉल ऑफ टाइम वाले कुछ न कुछ भेजते रहते हैं, तो कनेक्शन रख रहे हैं ना। ऐसे आप कभी भी कनेक्शन रखते रहो। कौन है कॉल ऑफ टाइम वाले? और कहाँ कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। नाम दिया पीस ऑफ माइंड ग्रुप। बताया कनेक्शन रख रहे हैं ना। ऐसे तो नहीं कि हिम्मत हार के बैठ गए हैं कि कोई सुनता ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्ड आता ही नहीं है। अभी भी कनेक्शन रख रहे हैं ना। कौन किससे कनेक्शन रख रहे हैं? हैं? ऐसे आप सभी भी कनेक्शन रखते रहो। माना अभी तक कनेक्शन रखा नहीं है, लेकिन कनेक्शन रखने के लिए बोला है। चलो पहले संपर्क में आए, फिर संबंध में आवे। अभी तो संपर्क में भी नहीं आए। संबंध तो गहरी बात होती है। किससे किसका संपर्क, किससे किसका संबंध है? पहले संपर्क में आवे, फिर संबंध में आवे, फिर संबंध में आते आते ब्राह्मण बन जाए। ब्राह्मण नहीं बने, शुद्ध बने हुए। इसकी बात हो रही है। अफ्रीका और पीस ऑफ माइंड ग्रुप कौन सा है? एरोन पार्टी। तो पहले संपर्क में आवे, फिर संबंध में आवे, और संबंध में आते आते क्या बन जावे? ब्राह्मण बन जावे। ब्राह्मण माना है ब्रह्मा के बच्चे। अभी तक ब्रह्मा मुख की बात मानने वाले बच्चे ही नहीं बने। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा के द्वारा मुख्य डायरेक्शन क्या है? पवित्र बनो, योगी बनो। तो ब्राह्मण बन जाएंगे तो आगे बढ़ाते रहो उन लोगों को। क्या अभी किसकी तरफ से बोल रहे हैं? अध्यक्ष बाप दादा। आगे बढ़ाते रहो उन लोगों को।
किसकी तरफ से बोल रहे हैं? अफ्रीका पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। किन्हों को आगे बढ़ाते रहो? तथाकथित ब्राह्मणों को। अरे संपर्क और संबंध किससे जोड़ने की बात की है? क्यों बाबा जी वालों सुन लो, पीस ऑफ माइंड ग्रुप अच्छा किया। अभी जो ग्रुप आया उनको पालना करना, जैसे स्थापना की ना तो पालना भी करते रहना, कनेक्शन नहीं तोड़ना। क्या कुछ न कुछ उन को भेजते रहो। कौन भेजता रहे? पीस ऑफ माइंड और ग्रुप वाले कुछ न कुछ भेजते रहो, कनेक्शन जोड़ते रहो, ठीक है ना? बाप दादा ने समाचार सुना है तो ये जो करते हैं कॉल ऑफ टाइम वाले कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। कौन है कॉल ऑफ टाइम वाले? एडवांस पार्टी है ना। तो कनेक्शन रख रहे हैं ना, ऐसे आप सभी भी कनेक्शन रखते रहो। आप सभी भी कौन? अफ्रीका। चलो पहले संपर्क में आए, फिर संबंध में आवे, फिर संबंध में आते आते ब्राह्मण बन जाए। ब्राह्मण बन जाएंगे तो आगे बढ़ाते रहो। बीच बीच में उन्हों को बुला के, चाहे भिन्न भिन्न देश के वहां बुलाया, लेकिन आप उसकी जिम्मेवारी लो। बुलाया क्या, उसकी रिजल्ट है, तब आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम अच्छे करते हो लेकिन पालना कम होती है। पालना न मिलने से क्या होता है? जन्म तो ले लिया लेकिन बढ़ती नहीं। आयु विचारों की वो ही रहती है और आयु आगे बढ़ती नहीं है। तो ऐसे अभी करना किया अच्छा है। बाप दादा तो वतन में बैठे भी देखते हैं, समाचार भी सुनते हैं। समाचार बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, थकते नहीं है। तो मुबारक हो, संदेश देने वाले संदेश वाहक बने, इसकी मुबारक हो। अच्छा, ताली बजाओ। पीस ऑफ माइंड के कुछ सैंपल बैठे हैं। बाप दादा ने सबको आगे बुलाया। कुछ कितने सैंपल होंगे? एडवांस पार्टी से, प्लानिंग पार्टी से, पीस ऑफ माइंड के कुछ सैंपल जो सामने बैठे हैं उन सबको आगे बुलाया। टोटल 6 हैं। ये देखो कितना एग्जाम्पल अच्छा है। तो दिल से आप सभी को ये कहा ब्राह्मण आत्माएं पीसफुल बनने की मुबारक दे रही है। तो पीसफुल बनने की मुबारक। अभी नया जन्म हुआ ना, नया जन्म होता है
तो समाज, परिवार बदल जाता है, जैसे कि दुनिया ही बदल जाती है। तो आज बर्थडे हो गई, तो आपके बर्थडे की मुबारक दे रहे। अच्छा, तो देखो सेवा की तो फल मिली। अभी आगे बढ़ो। अच्छा, अगला ग्रुप इंटरफेस कोर ग्रुप। अच्छा, ये इंटरफेस वाले हैं। अच्छा है, ये सेवादारी होकर के आए। सबको संदेश देने में यह भी क्यों रह जाए, तो अच्छा किया इस ग्रुप को भी बुलाया। और विशेष बाप दादा ने देखा कि इंटरनेशनल रूप में किया। देश और विदेश ने मिलके एक संकल्प लेकर के किया। ये बहुत अच्छा किया और सक्सेस भी हुआ। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम सक्सेस किया, इसकी मुबारक। और आगे भी इस ग्रुप को बढ़ाते रहना, क्योंकि ये तो आपके साथ ही है ना, आध्यात्मिक तो है ना। इन्होंने से एक भी परिवर्तन हो के माइक बने तो बहुत सेवा कर सकता है। तो अच्छा किया, बाप दादा खुश है और सभी भी खुश है, तभी तो ताली बजाई। आगे बढ़ाते रहना, छोड़ नहीं देना। जैसे ये काल ऑफ टाइम रहते हैं ना, काल ऑफ टाइम करते रहते हैं ना, ऐसे करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, ज्ञान की फाउंडेशन और वैल्यू ट्रेनिंग ग्रुप, ये बहुत अच्छा। बाप दादा ने देखा नए नए बच्चे विधि द्वारा संदेश पहुंचाने का कार्य अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हेल्थ कॉन्शियस सबसे ज्यादा है। 21 अक्टूबर 2005 की वाणी का छठा पेज। तो इस विधि से किताब भी दिखाया था बाप दादा को, वो भी अच्छा सेवा के निमित्त बनेगा। लेकिन जैसे नाम है फाउंडेशन, वैसे ही याद और सेवा का फाउंडेशन कंबाइंड करते हुए ज्ञान की फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहना। ये ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आपकी सेवा विस्तार में बहुत आगे बढ़ सकती है, अभी भी बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। ये वैल्यू का बुक देखा, अच्छे उमंग उत्साह से सेवा करने का फल प्रत्यक्ष मिलता है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतने नजदीक आते जाएंगे। ये सब तरफ की है, जो भी फाउंडेशन है अलग अलग है, वो इस फाउंडेशन में समीप आते जाएंगे। थकते तो नहीं है ना, डबल सेवा करते हो, जाप भी करते हो और ये भी करते हो, तो डबल सेवा, डबल विदेशी, इसकी डबल मुबारक। बहुत आई चीज। अच्छा, ये देश विदेश की इकट्ठा है। कोई नया प्लान बनाया है?
नया वेबसाइट बनाया है। अच्छा, नया बनाया और मुरली का नया सिस्टम शुरू किया। उसके अलावा क्या ईमेल का सिस्टम क्या बनाया है? क्योंकि इससे आवाज तो चारों ओर फैल सकता है। इसको एकाग्र होके नए नए प्लेट बनाते जाओ और बढ़ते जाओ, क्योंकि देश विदेश दोनों का कनेक्शन है ना। जितना इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाते जाएंगे, उतना एक स्थान पर बैठे हुए बहुतों को संदेश दे सकेंगे। ये बहुत अच्छा साधन मिला है। साधन द्वारा संदेश देने का कार्य, यही आपके डिपार्टमेंट की साधना हो जाएगी। अच्छा किया है। ये मोहिनी हैंडल करती है। अच्छा, देखो वह 30 वाला करती, वह कॉल ऑफ टाइम करती। अच्छी चीज है। बाप दादा डबल विदेशियों को भिन्न भिन्न सेवा की मुबारक के साथ दुआएं भी दे रहे हैं। ब्रैकेट में लिखा है दादी भी दुआएं दे रही। ट्रैवलर फिल्म ग्रुप ये फिल्म बनाई रहे हैं। अच्छा है, क्योंकि आजकल कल्चरल प्रोग्राम भी सबको पसंद आता है। पूरा कोर्स करा लेते हो, कल्चरल में ही सारा कोर्स हो जाता है। ये बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी पसंद है, देखा भी। अच्छा कर रहे हैं। आपके लोग ही कहेंगे, अभी दिखाएंगे, लेकिन बाप दादा ने देख लिया है। इन साधनों द्वारा तो फिर भी देख लेंगे, लेकिन बाप दादा के पास आपसे बहुत बड़ी मशीनरी है और उसमें बाप दादा ने देख लिया है। अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करते रहेंगे। बहुत अच्छा। मिडिल ईस्ट सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे रतन है, एक एक की विशेषता अपनी अपनी है। करावनहार कराए रहा है और आप बच्चे निमित्त बन के कर रहे हैं। सब अच्छे उमंग उत्साह का सर्टिफिकेट दादियों द्वारा मिला है। इस बात की तो बहुत बहुत मुबारक। लेकिन इसका कारण क्या है? जिस भी सेवा स्थान की सेवा वृद्धि को प्राप्त होती है और निर्विघ्न होते हैं, तो उसका कारण क्या होता है? ये जानते हो? उसका कारण होता है पालना। कई सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं। इसलिए अच्छी पालना न होने के कारण स्टूडेंट से बढ़ते नहीं और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं आएंगे। तो अभी ये रिजल्ट है पालना का। तभी जो भी टीचर्स निमित्त बैठी है, वह जितनी भी आईटी का टेंशन रखते हो, उतनी पालना स्टूडेंट की भी रखो। स्टूडेंट्स में नवीनता लाओ।
कोई न कोई नवीनता लाने से उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। बहुत बिजी हो जाते हो, सेवा में बिजी होने से फिर थक जाते हो, फिर पालना इतनी रुचि से नहीं करते हो। तो पहले तो राजधानी तैयार करो। और वो राजधानी तो स्टूडेंट से ही होगी ना, तो दिल से पालना करो। एक एक की कमजोरी हटाने की मेहनत करो। 21 अक्टूबर 2005 की वाणी का 7वां पेज। खुशी खुशी से मेहनत करो, बोझ वाली नहीं, क्योंकि क्लास के स्टूडेंट जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतनी राजधानी जल्दी तैयार होगी। जो अभी सहयोगी हैं उनको संबंध में लाओ और स्टूडेंट बनाओ। बाकी तो अच्छा है, टीचर्स की महिमा सुनी थी, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, अच्छे प्लान बनाए रहे हैं, तो वो टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा, आपको लाख गुना बधाई हो। अभी 1 मिनट ऐसा पावरफुल शक्तियां संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो, जो चारों ओर आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण तो फरिश्ता बच्चों को सदा सुदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमानदार बच्चों को, सदा डबल लाइट वन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ता सो आत्माओं बच्चों को, सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट अपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर अंतर शक्तिवान बच्चों को, संगम योग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को, बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते, दादियों से दादियों को देख करके खुश होते हैं ना। बस दादी की मुस्कुराती हुई सूरत और दृष्टि बहुत सुखदायी है। आप जब मुस्कुरा कर मिलती हो, दृष्टि देती हो ना, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। मुस्कुराए रहिए। बाप दादा ने तो कहा है सदैव चेहरा मुस्कुराना चाहिए सभी का, मुस्कुराने के बिना कभी भी नहीं हो। देखो दादी कह रही है मुस्कुराएंगे नहीं तो मुश्किलातें आ जाएंगी। कोई ने कहा दादी तो सिर्फ इशारा करती है। दादी फरिश्ता बन रही है ना, फरिश्तेपन की स्टेज आ रही है। मुस्कुराने में सब कुछ आ जाता है। बहुत भाषण किया है ना, जब से जन्म लिया है तब से भाषण किया है। ये पिछली अव्यक्तवाणियों में दादी का नाम क्या रख दिया और दीदी को क्या टाइटल दिया? दादी को टाइटल दिया माइक और मनमोहिनी दीदी को टाइटल दिया माइक। तो इसने बहुत भाषण किया है, जब से जन्म लिया है तब से भाषण किया, क्लास कराए हैं।
अभी स्लोगन मुआफिक बोलती है, फरिश्ता बन करके डांस करती है। फरिश्ता और क्या करता है? उड़ता है और डांस करता है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स ने कहा है कल से 85% बन जाएंगे। दादी तो है 95%। बस काफी करो। कोई सीरियस बने ना तो उसको टाइटल देना गैस का गुब्बारा बन गया। गैस का गुब्बारा होता है ना, तो जब गंभीर हो जाते हैं तो गैस भर जाता है। व्यर्थ संकल्पों का गैस भर जाता है। कोई को बोलना नहीं, गुब्बारा नहीं तो और भी गैस भर जाएगा। तो गुब्बारा किसी को नहीं बोलना। अगर किसी को सामने बोल देंगे ये गैस का गुब्बारा है, तो उसके अंदर और भी गैस भर जाएगी। इसलिए अंदर से स्वभावना रखना। इन्हों को ही तो बनना है, और कौन बनेगा? तीनों बड़े भाइयों से। तीनों ही आपस में एक संकल्प करके चल रहे हैं। एक ही संकल्प तीनों का है, हाँ जी हाँ जी। सबकी दुआएं आपको मिल रही हैं। मिलती है ना, अच्छा है। पांडवों में भी एग्जाम्पल तो है ना, बहुत अच्छा। सोमनाथ वालों को भी याद दी, वहां की सेवा अच्छी हो रही है। उन्हों को भी सेवा के आज की मुबारक। ब्रैकेट में लिखा है, प्रेसिडेंट हमेशा बाबा का संदेश पूछता है कि बाबा ने क्या संदेश दिया। उनको याद रहता है कि संदेश आया है। तो देखो ये एक ही प्रेसिडेंट है जिसमें 3 सत्ताएं हैं। साइंटिस्ट भी है, राजनेता भी है, और धर्म में भी रुचि रखता है। जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं, और प्रेसिडेंट ऐसा कोई नहीं हुआ है, तो इसका भी पार्ट है। आध्यात्मिक रास्ते में रुचि है, इसलिए आध्यात्मिक रास्ते का साथी है। विदेश की बड़ी बहनों, अच्छा है। ये डबल सेवाधारियों की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप दादा के पास समाचार तो आता ही रहता है, और सभी अच्छी तरह से संभाल भी रहे। चक्कर भी लगाते रहते हो। बाप दादा को अच्छा लगता है, आपस में जब मिलते हो, प्लान बनाते हो, तो संगठन की शक्ति को प्रयोग करते हो। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक की विशेषता अपनी अपनी है।
विचार कोई समय किसी का बहुत अच्छा निकल आता है तो आपस में मिलते रहो, मीटिंग करते हो, ये बाप दादा को अच्छा लगता है। अभी आप लोगों को पहले फरिश्तेपन के नजदीक आना पड़ेगा। क्योंकि आप साकार रूप में एग्जाम्पल हो। साकार में अभी आप भी एग्जाम्पल हो, निमित्त हो। तो जैसी आपकी रफ्तार होगी वैसे औरों को भी हिम्मत मिलेगी, उमंग आएगा। सब पुराने कौन उसकी बात हो रही है। बड़ी बहनें जो विदेश में सेवा कर रही है, साकार बाप की पालना का रिटर्न है। फॉलो ब्रह्मा बाबा, सब में अव्वल नंबर, तभी तो अव्वल आत्मा बनी ना। सारे ड्रामा में अव्वल नंबर आत्मा, तो फॉलो ब्रह्मा बाप। और सबका प्यार, दुआएं मिलती हैं। अपना पुरुषार्थ तो है लेकिन दुआएं भी मिलती हैं। जिसके निमित्त बने हैं उनकी भी दुआएं मिलती हैं। ये भी लिस्ट है। आप लोगों को ईश्वरीय गिफ्ट भी है। उसने कहा हमारी सच में रिट्रीट प्लेस बन रहा है, अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छी सेवा होगी। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों ने बाप दादा के पास नीचे लिखी 7 बातों का चार्ट संदेश द्वारा भेजा, जिसकी रिजल्ट पर आगे के पुरुषार्थ का इशारा दिया हुआ है। पहली बात, स्व परिवर्तन की रफ्तार क्या है? अपने स्वमान में निरंतर स्थित रहकर दूसरों को सम्मान देता हूँ। सर्व से दुआएं ली हैं और दी हैं। सर्व खजानों का हिस्सा कहाँ तक जमा किया है? अपने मन को सेकंड में एकाग्र और निरंतर एक बना सकता हूँ। बिंदु को याद कर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता हूँ। सातवीं बात, पिछले 6 महीनों से खुशी, शांति और शक्ति की किरणें फैलाते हुए ज्ञान सूर्य बना हूँ। हैदराबाद वालों का डिस्कशन बहुत पसंद आता है सबको। ये मुरली का टाइम कम कर दिया और डिस्कशन का टाइम बढ़ जाएगा। हाँ जी, क्या हुआ? जनरेशन है ना 4.5 लाख, तो सारे वाइब्रेशन से पैदा होंगे क्या? अच्छा, 2-4 दस्ती से पैदा कर देना। चढ़ती कला वाले सत्य से नारायण के समान सब होंगे, सारे सत्युग के उतरती कला वाले होंगे। संपूर्ण बनेंगे क्या?
संगम की आत्माएं लक्ष्मी नारायण समान संपूर्ण बनेगी। लक्ष्मी नारायण कौन से समान? संगम की लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण समान 4.5 लाख 4.5 लाख यथा राजा तथा प्रजा का सैंपल होगा। समान ऐसा राजा होगा ऐसे सब नारायण जैसे होंगे। नर से नारायण जैसे बनने वाले और नारी से लक्ष्मी जैसे बनने वाले। एक बार फिर से बोलिए। आप हाथ उठा के बोलिए, पता नहीं चलता कहाँ से आवाज आ रही है। हाँ हाँ अरे दृष्टि तो सबसे पावरफुल होनी चाहिए ना। तो जो दृष्टि बाप दादा देंगे तो पावरफुल स्टेज कौन सी होती है? एक होती है मनन चिंतन मंथन की स्टेज और एक होती है बीज रूप स्टेज। तो पावरफुल स्टेज कौन सी होती है? बीज रूप स्टेज जो पावरफुल है उसी से आत्माओं को ज्यादा पावर मिलेगी। तो अपनी अपनी पावर है ना, चाहिए से थोड़ी होगा। जितने जितनी प्रैक्टिस की होगी उतना वो भर सकेगा अपनी प्रैक्टिस को। है हाँ हाँ मुरली में बोला है कि कराची से मुरली निकलती चली आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, बाप लिखाते थे और 5, 7, 15 पेज वो लिखते थे। तो पहले तो सिर्फ हैदराबाद में चलता था, उसके बाद कराची से मुरली निकलती चली आई है। माने जब सब कराची में जाकर के इकट्ठे हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ और बंधन टूट गए तो सब कहाँ इकट्ठे हो गए? कराची। तो बाबा को उमंग उत्साह जोर से आ गया। या यूँ कहें कि जो बाबा ने उनमें प्रवेश करके मुरली चलाना शुरू कर दिया। तो मुरली चलाने वाला कौन? शिव बाबा। पता कैसे चलता है? जिसमें बाप भगवान है, जब ज्ञान सुनाते। उससे पहले तो ब्रह्मा बाबा ज्ञान सुनाते ही नहीं। कौन सुनाता था? पीयू सुनाता था, अथवा पीयू के साथ जो माताएं थी वो टीचर बन करके बैठती थी। तो साबित हो गया कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा कब प्रवेश करते हैं? 4 साल की वानप्रस्थी अवस्था में ही शिव बाबा प्रवेश करते हैं। पहले प्रजापिता के द्वारा कार्य चलता था और सन 40-47 से ब्रह्मा के द्वारा मुरली चलाई जाती है। हाँ माँ का बात ही बता तो दिया। माँ झाड़ू लेके तैयार खड़ी है। कीड़े मकोड़े जैसे जो अवगुण जैसे गुण हैं, जो दुखदायी गुण हैं, अवगुण हैं, अगर वो नहीं लगे निकले हैं तो हमारे ऊपर भी एक तो झाड़ू लग जाएगा। वो तो उनका पार्ट तो संघार कारणी का पार्ट है ना। ये शंकर को संघार करना है?
सकते। बाप प्यार का सागर है या मार का सागर है? बाप प्यार का सागर है। अब इंतजार हो रहा है अम्मा का। उधर ब्रह्मा कुमारियां भी आज से लेकर के अंत तक इसका आह्वान करती रही। ब्रह्मा आवेंगे आवेंगे, कब आवेंगे, कितनी बार आवेंगे, आवेंगे कि नहीं आवेंगे। और यहाँ पर भी इसका आह्वान हो रहा है, अम्मा का आह्वान हो रहा है। तो अम्मा जल्दी आएगी है? दोनों है। अम्मा जल्दी आए तो अच्छा लगा ना बाबा। हाँ, अम्मा जल्दी आए तो अच्छा लगा। बात ये है ना, बाप तो एक होता है, लेकिन भारत में अम्माएं बदलती रहती है। लक्ष्मी नारायण का जो लक्ष्य है वो जगदम्बा का लक्ष्य नहीं है। नारी से लक्ष्मी बनना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, लेकिन जगदम्बा सिर्फ देवताओं की अम्मा है, मनुष्यों की अम्मा है, या मनुष्यों से जो नीचे गिरे हुए राक्षस या पशु संप्रदाय है उनकी भी अम्मा है, उनकी भी अम्मा है। इसलिए वो तो जगदम्बा है और नारी से लक्ष्मी बनने का फर्स्ट लक्ष्य नहीं है। उसका पहला लक्ष्य है असुरों का संहार करना। और लक्ष्मी तो तब आती है जब कीड़े मकोड़ों की सफाई हो जाती है। तो दो माताएं हैं, एक का काम है सफाई करना और दूसरी का फिर आवाहन होता है। वो आवाहन करने के लिए कई साल पहले से अव्यक्तवाणी में बोल रखा है कि विजय माला का आवाहन करो। तो वो तो बात सब भूले हुए। ये अम्मा आए, ये अम्मा अपना काम करेगी, वो अम्मा अपना काम करेगी, वो स्थापना करेगी और वो विनाश करेगी। पहले काम कौन सा काम कराना है? विनाश का काम पहले कराना है। पहले विनाश होगा फिर स्थापना होगी। नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश होगा। पहले विनाश हो गया तो स्थापना कैसे? पहले विनाश कैसे हो सकता है? हाँ जी। और लक्ष्मी नारायण की पूजा होती, ब्रह्मा जो विष्णु बनता है। हाँ जी। और हाँ, अब अब्बा का मुरीद क्यों नहीं? सब अम्मा का मुरीद है। सब अम्मा का मुरीद है। नहीं, तो बाबा ने एक मुरली में बोला है, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। हम तो शिव बाबा का मुरीद है बाबा। है शिव बाबा का मुरीद है। शिव बाबा का मुरीद है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। शिव बाबा तो जिंदी है, आप तो मोटे होते जा रहे हैं। आजकल में मुरीद है ना। अच्छा। हाँ, और लक्ष्मी नारायण हाँ, अभी इनके कुछ 76 में पूरा होगा, शुरू हो गया क्या? अतीन्द्रिय तो लक्ष्मी नारायण का 76 में पूरा हो गया। शुरू हो गया। हाँ, शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो हम बच्चों का कब शुरू होगा? नंबरवार होगा। जैसे जैसे प्रत्यक्षता होगी वैसे वैसे शुरू होगा। बच्चों की अगर प्रत्यक्षता नहीं होती है तो शुरुआत कैसे होगी? पहले चीज प्रत्यक्ष हो। हाँ जी।
वो अंत का जन्म था ना, वो अंत का जन्म था ना 36 में प्रजापिता का, लेकिन अंतिम जन्म का भी अंतिम जन्म, क्योंकि अंतिम जन्म जो है वो तो प्रजापिता ब्रह्मा नाम है, और प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कितनी होती है? 100 साल। तो 100 साल कब पूरा होता है? 76 में। तो वो अंत का भी अंत का जन्म हुआ। 76 का टाइम जो हुआ वो अंत का भी अंत हुआ। हाँ जी, तब मैं आता हूँ। मैं आता हूँ माना बाप के रूप में आता हूँ। जब बच्चे की पैदाइश की पहली प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या बच्चों को पता होता है कि हमारी अम्मा क्या कर रही है, बाप क्या कर रहा है? वो तो ऐसी स्थिति है जिसमें कोई बच्चे को कुछ भी पता ही नहीं होता। वो पता लगना न लगना ये तो माँ बाप ही जाने, और कोई नहीं बता सकता। हाँ। कौन? अच्छा, वो जो सागर में नीचे कमर के नीचे मछली दिखाई जाती है और ऊपर की ओर कन्या दिखाई जाती है। हाँ, वो क्या? अरे जैसे और सब थे, दशरथ का रावण था, 6 महीने सोने वाला कुंभकर्ण था, घोड़े का अवतार था, सुअर का अवतार था, तो ऐसे ही वो भी है। ऊपर से कन्या और नीचे से गंध करने वाली मछली। गंध माना बेविचार की गंध। सागर में रहती थी। सागर माना ज्ञान सागर। और आगे युधिष्ठिर, प्रोजेक्टर और फिल्म में अंतर ये होता है कि वो चलता हुआ होता है और बोलता हुआ होता है, और प्रोजेक्टर सिर्फ बोलता है, चलता नहीं है, अचल होता है, स्थिर होता है। उसको समझाना पड़े तब कोई समझ सकता है। हाँ जी, क्या जड़वत रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, बोल नहीं सकते हैं। उनके कर्मों से जाहिर होता है कि इन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया है, अच्छी याद कर रहे हैं, वाइब्रेशन भी अच्छे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। सेवा में दौड़ नहीं सकते हैं। हाँ, बहुत गुस्सा में है बाबा। गुस्सा हो गया? क्लास, हाँ गुस्सा हो गया। क्लास में जाते रखो चक्कर वाला है, दूर जाओ बोले। हाँ, तो आपका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। आपको उस समय ये समझना चाहिए, या उनको हिम्मत हो तो समझाना चाहिए कि पूरे जन्म में हम राजा थे तो हमने तुमको नक्को कर दिया होगा, भगा दिया होगा, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया होगा। हाँ, तो अहंकार में आके राजाओं ने तो क्या न क्या विकर्म किए हैं, तो हिसाब किताब आपने पूरा कर लिया। ये तो बड़ी खुशी की बात हुई। बहुत गुस्सा में है बाबा। बहुत गुस्सा में है। नको। तो वो अपना हिसाब किताब पूरा न करे, पूरा तो करेंगे ना। मेला होने वाला है हैदराबाद। और तो मेले मला खड़े होते ही रहते हैं बस्ती वाले। ये अभी तक सारी रावण घटो अभी जाने नहीं है। कैसों को ध्यान से सुना करिए, बार बार बोल सकते हो। हाँ,
नारायण के चित्र में हाँ हाँ जी हाँ जी। नारायण तो शंकर जी महाराज है, शंकर को कहीं हजारों भुजाएं दिखाई जाती है। अरे वही मोती है, मोती माने चैतन्य मोती है या कोई जड़ मोती है? जो नारायण है वो तो शंकर का पार्ट है ना, और जो लक्ष्मी है वो ब्रह्मा को वैष्णो देवी है। तो विष्णु को या ब्रह्मा को अनेक भुजाएं दिखाई जाती है, शंकर को अनेक सहयोगी सदाकाल नहीं रह सकते, उसका कोई सदाकाल सहयोग नहीं दे सकता है, जो कड़क पुरुषार्थ है ना। है वो अष्टदेवों की बात नहीं है, नवरत्नों की बात है, अष्ट रत्नों की बात है। वो लड़ाई लड़ते हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों के हेड्स हैं, जो दूसरे दूसरे धर्मों के हेड्स हैं, जो मनमत मिक्स करते हैं, वो लड़ते हैं। किसके साथ लड़ते हैं? किसके साथ लड़ाई लड़ते हैं? उस बाप के साथ लड़ाई लड़ते हैं जो अपनी मनमत मिक्स नहीं करता या मनुष्यों की मत से प्रभावित नहीं होता, उससे लड़ाई होती। हाँ जी। अष्टदेवों की बात नहीं है, अष्टदेव तो सूर्यवंशी होते हैं। जैसा ज्ञान सूर्य बाप वैसी क्वालिटी वाले अष्टदेव। हाँ शिव बाबा फिर आकर के संभालते भी थे ब्रह्मा को। वैसे प्रजापिता में होता है क्या? ब्रह्मा तो बच्चा है ना, ब्रह्मा तो कृष्ण बच्चा की सोल है, और राम तो बाप को कहा जाता है। तो बाप में और बच्चे में कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? बच्चा तो चंचलता कर सकता है। हाँ जी। हाँ जी। राजा भोज के लिए ब्रह्मा और सरस्वती का होता है। राजा भोज हाँ कवि कालिदास को ब्रह्मा और सरस्वती का अवतार है। अच्छा, तो सरस्वती काली की दास थी क्या, या ब्रह्मा काली का दास था? तो कहते हैं अच्छे अच्छे लिखे हैं, तो सोचना पड़ेगा ना कि कालिदास कौन और तुलसीदास कौन, काली कौन और तुलसी कौन। बाबा बताएंगे। है ज्ञान में सारा क्लियर कर दिया। काली कौन? जगदम्बा ही काली बनती है, वो ही तुलसी बनती है। तुलसी दो तरह की होती है, एक ज्यादा बेविचारी बन जाती है तो काली हो जाती है, और एक आंगन में रखी जाती है, अंदर कमरे में नहीं फैलाई जाती। हाँ बनना नहीं चाहिए। है महाकवि है ना कालिदास और तुलसीदास महाकवि नहीं है? हैं? हाँ जी। हाँ जी। जो लास्ट अंतिम पीढ़ी लिखा है ना, तीन पीढ़ियां लिखा है, वो विष्णु बाबू के लिए के चित्र में
बेटा इसके अंत में 3 सीढ़ी दिखा है ना, हाँ तो सत्य के लक्ष्मी नारायण जो 9 है, हाँ बेटा में लगे कि 9 रामचंद्र हाँ जी, हाँ जी। 3 सीढ़ियाँ है ना, हाँ वो विष्णु आत्माओं के लिए कहा जाता है। हाँ। तो कैसे? अब नक्षदेव भी कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? जो नक्षदेव हैं वो विनाश का कार्य करेंगे तो वो अच्छा काम नहीं होगा है? सबसे अच्छा काम वही। सबसे अच्छा काम वही। आप लगता है वो काम चुन लिया है। विनाश होता है अपवित्रता से और स्थापना होती है पवित्रता से। हैं? क्या? अरे 4 मुख्य धर्म होते हैं, देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तो देवता धर्म का जो बीज है वो तो प्रजापिता हो गया, बाकी कितने रह गए? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, वही तो यादव है। यादवों का काम क्या होता है? मूसल बनाना और मूसल फोड़ना। तो 3 ही हो गए, ज्यादा बनाना है क्या? हाँ और मगर दूसरे वाले जो माटी होते हैं ना, उनको आंखों में दिखाया जाता है। हैं? दूसरे वाले की आंखों को आंख दिखाए जाते हैं ना, आंखों के रूप में। हाँ जी, तो फिर वो आंखों में प्रवेश का की निशानी है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो प्रवेश करेंगे ना, हाँ। वो कौन सी आत्माएं होंगी? पीछे की आत्माएं होंगी या जो- बाहर दुनिया की? जो जिस धर्म से कनेक्टेड होंगे जो बीज, उस धर्म की आत्माएं होंगी। बाहर से आप मैं बनेगा जनरल पब्लिक वो तो नहीं। जनरल पब्लिक की नहीं होंगी, बीजे से ही होंगी। हाँ जी। तो उसको फिर दरिया में प्रवेश करेंगे। क्यों नहीं प्रवेश करेंगे? जो जिस धर्म से कनेक्टेड बीज रूप आत्मा होगी, जिस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ होगा या जितने धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ होगा वो आत्मा उनमें प्रवेश करेंगी। 2, 4, 6, 10, 14 तक भी प्रवेश करेंगे। आप प्रवेश कर सकती है? पीढ़ी के प्रवेश करेंगे क्यों नहीं? और कौन प्रवेश? तो पीढ़ी के भी प्रवेश करते वो ही तो प्रवेश करेंगे, और कौन करेंगे? बी के भी प्रवेश करेंगे बीके बीके पीढ़ी के भी तो कभी छोड़ेंगे कोई। जो पीबी के योग्य होंगे, जिनके लिए बोला है अगर भक्ति मार्ग के संस्कार कोई बहुत कड़क होंगे, रह जाएंगे, 100% स्टेज में पहुंचे हुए होंगे, तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ेंगे, अचानक शरीर छोड़ेंगे तो भूत प्रेत बनेंगे, सूक्ष्म शरीरधारी बनेंगे तो प्रवेश करेंगे। हैं? हाँ जी, हाँ। अगर अचानक शरीर छोड़ते हैं तो प्रवेश करते हैं पहले। क्यों नहीं जन्म लेंगे? एडवांस पार्टी वाले तो जन्म लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि में एक बार ये संकल्प बैठ गया है, निश्चय बैठ गया है कि हमको कंचन काया बनानी है। तो शरीर छोड़ देंगे तो भी उनको दोबारा जन्म लेकर के कंचन काया बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि संकल्प का बीज पड़ गया निश्चयात्मक बुद्धि से। अगर देर बांध रहेगा, देर बांध से शरीर छोड़ेंगे ना, है देर बांध में रहते बॉडी बंद रहते तो शरीर छोड़ेंगे। तभी तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। और बिल्कुल है, टाइम क्यों नहीं? और 2036 तक टाइम पड़ा हुआ है, टाइम नहीं है? बच्चों को जन्म लेने का टाइम नहीं है? और क्या? हाँ, छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते रहेंगे, जन्म लेने से पहले बीज रूप आत्मा का पार्ट बजाएंगे। हाँ जी, अरे इसके आगे में जब वो अवस्था है जरा छोड़ के चले गए थे ना संस्कृत पढ़ाना, हाँ जी, तो वो छोड़ के चले जाना नहीं हुआ था। नहीं, ब्राह्मण से उन्होंने तो उन्होंने तो यज्ञ को संभाला। कराची में रहते थे। कराची में गए इसीलिए थे कि संभालते रहेंगे। छोड़ते क्यों थे? हैं? लेकिन छोड़ते क्यों थे? झगड़ा हुआ, प्रजापिता का ग्रुप ज्यादा पावरफुल पड़ा, ज्यादा ग्लानि हुई, तो अम्मा ज्यादा ग्लानि सहन कर सकती है समाज की, या बाप तो ग्लानि सहन कर सकता है? बाप में ज्यादा ताकत होती है लोक लाज का मुकाबला करने की, और अम्मा में लोक लाज का मुकाबला करने की ताकत
नहीं होती तो बात खड़ी होगी। यज्ञ में गाय के लिए था तो छोड़ के चला गया, शरीर छोड़ गया, प्रजा पिता ने शरीर छोड़ दिया। हाँ। बाबा नाक भी गुम कर दिए ऐसा तो क्या हुआ? क्या लाख किसकी रह जाती है? लाख किसी की रह जाती है क्या? गुम कर दिया ऐसा? हाँ किसी ने करती होगी। नाम निशान गुम कर दिया, नाम निशान गुम कर दिया। हाँ। जो बातें बोली जाती हैं वो बातें सन्मुख बोली जाती हैं तो कुछ असर दूसरा करती है, फिर उनको प्रिंट कर दिया जाता है, वो प्रिंट किया हुआ सारा मिट्टी में दबा दिया जाए जैसा कि ये चेहरा है ना, वो चेहरा तो खत्म हो गया ना। है ये तो दीदी दादियों से पूछना पड़ेगा ना, मुरली में तो स्पष्ट बताया नहीं है। जब झगड़ा हुआ तब गए। बाबा बांधवी माता को पति को बहुत बंधन है बाबा। हाँ मानेली माता को बंधन ज्यादा याद नहीं आती है, फायदा भी तो है। पति तो बहुत बंधन है बाबा। और पति का बंधन है तो जिनको बंधन ज्यादा होता है उनके मन को तो कोई नहीं बांध सकता। जो व्यक्ति अंधे होते हैं उनकी दूसरी इंद्रियां और तेज हो जाती हैं, होती है कि नहीं? तो ऐसे जो माता है जिनकी सारी इंद्रियों को बांध लिया लेकिन मन तो कोई बांधने में आता नहीं, तो ज्यादा याद मन बुद्धि से होती है या इंद्रियों से होती है? तो ज्यादा फायदे में भी तो है, ज्यादा पाप कर्म भस्म होंगे, आगे बढ़ सकती है। गुण दोष में सकती है, किसी बात में रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। क्या पॉजिटिव बातें उठा लेना, नेगेटिव बातों को छोड़ देना। पॉजिटिव बातें उठाने से खुशी होती है, नेगेटिव बात उठाने से दुख पैदा होता है। हाँ जी मेरी माता क्यों नहीं पोता मिल सकती? हाँ जो भी सत्संग में जाते थे उनके प्रति और उनको जो भी डील करता था उनके प्रति। उस समय सारे यज्ञ को हैंडलिंग कौन करता था मुर्गियों के अनुसार? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। तो सत्संग कराने वाले जो मुखिया होंगे उन्हीं की सबसे ज्यादा ग्लानि होगी या जो स्टूडेंट के रूप में बैठने वाले होंगे उनकी होगी? है जो आग में श्री कृष्ण होगा वो अंत में श्री कृष्ण नहीं होगा। कृष्ण नाम शरीरधारी का है, ये आत्मा का है। जादूगर नहीं हो तो अखबारों में पढ़ा, अमेरिका के अखबारों में। हाँ तो अखबारों में ये पढ़ा कि हिंदुस्तान में कोई एक जौहरी निकला है, वो कहता है 300-400 तो मिल गई है, अभी 16,000 रानियां चाहिए। तो ये ग्लानि हुई ना अखबारों में। हाँ सबसे जास्ती ग्लानि किसकी होती है? ग्लानि या महिमा साकार की होती है या निराकार की होती है? तो कोई साकार हुआ होगा ना। मुस्लिम बोला सबसे जास्ती ग्लानि मेरी होती है, उसके बाद ब्रह्मा की होती है। तो पहले पार्ट बाप का चला यज्ञ में या माँ का चला? बाप का चला है। सच्ची रूपी चक्र कहो, ड्रामा कहो, ये अनादि है। काल चक्र अनादि है, आत्माएं अनादि है, आत्माओं का पार्ट अनादि है, परमात्मा अनादि है,
परमात्मा का पार्ट भी अनादि है। जो अनादि है उसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कब आदि हुआ है। तो वो बेसिक नॉलेज वाले पूछते हैं ये प्रश्न, एडवांस में आने वाले तो परिपक्व हो जाने चाहिए। बाहर के आए हुए लोग ही पूछे।